तो सब डिस्कशन। हेलो क्लास 7th स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 1 विच इज कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक्स क्या है कंप्यूटर के, ठीक है, इस बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो किस किस बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्विक ग्लांस, ठीक है, क्विक ग्लांस माने कौन कौन से टॉपिक को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, देखो पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चौथा है हार्डवेयर। ठीक है, एक एक करके हम सारे टॉपिक इस चैप्टर में कवर कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्या है, रीजो, इसका क्या नाम है? गीजो। ठीक है, इसका नाम है गीजो। ये है इस चैप्टर के बारे में हमें बताएगा कुछ नई नई बातें, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में। और ये कौन है? ये है हमारे ही जैसा एक प्यारा सा स्टूडेंट जिसका नाम क्या है? रीजो। क्या नाम है इसका? रीजो। ठीक है, इसका नाम है गीजो और इसका नाम है रीजो। ठीक है, देखो देखो गीजो क्या पूछता है? रीजो, हाउ वॉज लर्निंग एक्सपीरियंस इन द लास्ट क्लास? तुम्हारा लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा था? क्या तुमने सीखा लास्ट क्लास में? ठीक है, वॉन्ट टू लर्न सम मोर, और भी कुछ सीखना चाहते हो? तो गीजो क्या कहते हैं? रीजो क्या कहता है कि यस गीजो, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत ही क्या था? रोचक था। ठीक है, यस आई वॉन्ट टू लर्न मोर, मुझे और सीखना है भाई। तो ठीक है, अब गीजो इसको क्या करेगा? रीजो को कंप्यूटर के बारे में और चीजें सिखाएगा और साथ में हम भी सीखते जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर। जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट डज नॉट हैव इट्स ओन इंटेलिजेंस। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसके पास खुद का दिमाग नहीं है। इसको क्या करना पड़ता है? कमांड देना पड़ता है। ओन माने होता है अपना, ओन माने होता है अपना। इसके पास क्या है? खुद का दिमाग नहीं है, खुद का इंटेलिजेंस नहीं है। इट वर्क्स विद द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन। ये कैसे काम करता है? ह्यूमन के ब्रेन से, माने हम इसको कमांड करते हैं तभी कंप्यूटर काम करता है, वरना कंप्यूटर के पास अपना कोई इंटेलिजेंस, अपना कोई ब्रेन नहीं होता है। द ह्यूमंस गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू वर्क द डिजायर्ड रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ह्यूमन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ह्यूमन क्या करता है? इंसान क्या करता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। इंस्ट्रक्शन माने होता है निर्देश देना। इंस्ट्रक्शन माने होता है निर्देश देना। ठीक है, टू वर्क द डिजायर्ड रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसको इंस्ट्रक्शन देता है, किस लिए इंस्ट्रक्शन देता है? डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए, उसको जो चाहिए। जो डिजायर्ड माने होता है इच्छा अनुसार, डिजायर्ड माने होता है इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार रिजल्ट माने परिणाम पाने के लिए कंप्यूटर को ह्यूमन क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, और कंप्यूटर हमको डिजायर्ड रिजल्ट देता है। ठीक है, जो हम चाहते हैं उसको हमें खोल के देता है। ठीक है, किसकी हेल्प से करता है ये कंप्यूटर ये काम? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से। किसकी हेल्प से कंप्यूटर ये काम करता है? इंस्ट्रक्शन अगर हम देते हैं तो हमको डिजायर्ड रिजल्ट को किसकी हेल्प से देता है? पहला हो गया सॉफ्टवेयर एंड दूसरा हो गया हार्डवेयर। ठीक है, A computer gets all the instruction from the software. कंप्यूटर सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ से पाता है? सॉफ्टवेयर से पाता है। ठीक है, एंड परफॉर्म वेरियस टास्क, और क्या करता है? वेरियस टास्क। वेरियस माने विभिन्न, ढेर सारे, टास्क माने काम करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर से क्या पाता है? इंस्ट्रक्शन पाता है और अलग अलग तरह के जैसे काम हम उससे करवाना चाहते हैं कंप्यूटर करता है। सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की सोल, भाई लोग कहते हैं ना इंसान की भी एक आत्मा होती है, आत्मा के बिना इंसान कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की भी कोई आत्मा होती होगी। उस आत्मा को, सोल का मतलब होता है आत्मा, सोल का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, कंप्यूटर की सोल हम किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर को। किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कंप्यूटर की सोल क्या है, तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर। विदाउट विच इट कैन नॉट एग्जिस्ट। इसके बिना, विदाउट मानी इसके बिना, विच कंप्यूटर क्या कर सकता है? एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, आज तक तो में रह ही नहीं सकता है। ठीक है, अ कंप्यूटर
विदाउट इंस्ट्रक्शन इज लाइक अ ह्यूमन विदाउट द ब्रेन। कंप्यूटर बिना निर्देशों के ऐसा है जैसे कोई भी इंसान बिना ब्रेन के। भाई कोई भी इंसान बिना ब्रेन के कुछ काम कर सकता है? उसको खुद ही अकल नहीं है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो वो एक जिंदा लाश के समान है, ठीक है। तो कंप्यूटर को भी अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे तो कंप्यूटर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर के टास्क परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर एक सोल की जरूरत है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर उसी तरह है जिस तरह बिना ब्रेन के कोई भी इंसान, ठीक है। इट रिक्वायर्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर टू वर्क ऑन देम। इसको क्या होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसको सॉफ्टवेयर को किसी चीज रिक्वायर माने होता है जरूरत, रिक्वायर माने होता है जरूरत, ठीक है। इट रिक्वायर्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के सेट्स, ढेर सारे इंस्ट्रक्शन। मान लो हमने 10 इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर मान लो 10 इंस्ट्रक्शन देना है तो अलग अलग तो देंगे नहीं, तो उसको एक जब मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। अगर हम पूछे प्रोग्राम, कंप्यूटर में प्रोग्राम किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। गिवन बाय द यूजर टू वर्क ऑन देम, किसके द्वारा दिया जाता है, यूजर के द्वारा, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चलाता है, ठीक है। These sets of instruction are called program। देखो यहाँ लिखा है ना, these sets of instruction are called programs। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम। इन जनरल टर्म कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। कलेक्शन माने क्या होता है, समूह। कलेक्शन माने होता है समूह। किसका समूह है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स का, ठीक है। That performs some particular task on a computer system like input, process and output। क्या करता है, that performs some particular task। particular माने होता है विशेष, specific, ठीक है। particular माने होता है विशेष। क्या करता है, कुछ विशेष कामों को करता है ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम लाइक इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे हम इसमें इनपुट डालते हैं तो उसको प्रोसेस करता है और हमको रिजल्ट के रूप में क्या देता है, एक आउटपुट देता है। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कांट बी टच्ड और सीन। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा पार्ट होता है जिसको ना हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। सम सॉफ्टवेयर हेल्प योर कंप्यूटर टू ऑपरेट। कुछ सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं। दे आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको क्या कहते हैं हम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वाइल सम अदर सॉफ्टवेयर हेल्प योर मशीन्स टू रन द एप्लीकेशन। कुछ, जबकि वाइल माने जबकि, कुछ अदर सॉफ्टवेयर, कुछ अलग सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, मशीन को चलाने के लिए, मशीन पे एप्लीकेशन को चलाने के लिए हेल्प करते हैं। दे आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन को रन करने के लिए हेल्प करते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। System software is a collection of programs that controls the overall operations and performance of the computer system। System software क्या है, is a collection of program का collection है, समूह है। That controls, क्या करता है, control करता है। The overall operation, जो भी कंप्यूटर पे सारे operations, जो भी काम हम करते हैं, overall सारे काम जो करते हैं उसको control करता है। And performance of the computer system, और कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को भी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट व्हिच अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। विदाउट, जिसके बिना कंप्यूटर क्या कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। द कंप्यूटर इज अ वंडरफुल मशीन। कंप्यूटर क्या है, बहुत ही आश्चर्यजनक मशीन है। उसके बारे में नई नई जानकारी
दिन पर दिन हमको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती ही रहती है। अगर कोई कहे कि हम कंप्यूटर के बारे में सब जानते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दिन पर दिन कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, ठीक है। बट इन ऑर्डर टू वर्क, लेकिन काम करने के लिए इट नीड्स टू पुट इट्स कंपोनेंट्स टू वर्क एंड दैट इज व्हाट द ऑपरेटिंग सिस्टम डज। इसके कंपोनेंट्स को काम करवाने के लिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को काम कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसकी जरूरत हमको पड़ती है, जो कि क्या करता है? कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। एज आवर बॉडी नीड्स ब्रेन टू परफॉर्म ऑल द टास्क, जैसे हमारी बॉडी को ब्रेन की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? सारे काम करने के लिए। वैसे कंप्यूटर को किसकी जरूरत होती है सारे काम करने के लिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। सिमिलरली, इसी तरह एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, इसी तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज ब्रिज बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? एक ब्रिज की तरह। कैसे काम करता है? एक ब्रिज की तरह। मानो इधर भी रिवर है, इधर रिवर, इधर लैंड है, ठीक है। रिवर से लैंड पे जाने के लिए एक ब्रिज है, ठीक है। रिवर से लैंड पे जाने के लिए एक ब्रिज है। तो ब्रिज क्या काम करता है? रिवर से लैंड पर जाने का काम करता है, माध्यम बनता है। वैसे कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है? कंप्यूटर और यूजर, जो कंप्यूटर को यूज करता है, उसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ब्रिज की तरह काम करता है। An operating system also runs the software on which we want to work, like Microsoft Word. Operating system क्या करता है? Also run the software, ऐसा सॉफ्टवेयर भी रन करता है on which we want to work, like Microsoft Word, Paint और your games. ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम क्या काम कर सकते हैं? MS Word टाइपिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और भी अलग तरह के काम परफॉर्म कर सकते हैं। There are 4 types system software. कितने टाइप्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के? 4 टाइप होते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा यूटिलिटीज, तीसरा डिवाइस ड्राइवर, चौथा लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। चलो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? कंप्यूटर के संसाधनों के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, तालमेल बैठाता है, ठीक है। It also acts as an interface between the user and the computer. और किस तरह काम करता है? इंटरफेस। इंटरफेस माने माध्यम की तरह काम करता है। किसके बीच में? कंप्यूटर और यूजर के बीच में। हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में ये क्या काम करता है? माध्यम की तरह। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स मैनी टेक्निकल डिटेल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स को क्या करता है? हैंडल करता है, संभालता है, जो कि कंप्यूटर में रिक्वायर होती है, ठीक है, कंप्यूटर के सिस्टम को ऑपरेट करने में। रिलेटेड टू यूजिंग द कंप्यूटर, सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, कुछ एग्जांपल यहाँ दिए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, लाइक लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी एबल टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नीचे सारे जो फंक्शन दिए हैं उसको परफॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। देखो क्या क्या फंक्शन है। पहला क्या है? इनेबलिंग स्टार्टअप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए उसको स्टार्ट को संभव करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। दस द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या क्या होना चाहिए? अ टेक्स्ट एडिटर, अ ट्रांसलेटर एंड एडिटर ऑफ लिंक्स। क्या होना चाहिए कंप्यूटर के पास? एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए और एक ट्रांसलेटर होना चाहिए। ट्रांसलेटर देखो क्या काम करता है? कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड्स को समझता है, ठीक है। हम कोई भी उसमें कंप्यूटर में अगर हम कुछ फंक्शन परफॉर्म करना चाहें तो कंप्यूटर कैसे समझता है? सिर्फ मशीन कोड्स में, ठीक है। लेकिन हम तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, ठीक है। वो इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है मशीन कोड्स में। मशीन कोड्स में ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है? ट्रांसलेटर करता है। एंड एडिटर ऑफ लिंक्स, एडिटर ऑफ लिंक्स क्या करता है?
एडिटर ऑफ लिंक्स क्या करता है, डेटा को क्या करता है, एडिट करता है, जो भी डेटा की लिंक्स है उसको एडिट करता है, ठीक है। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूजर, ठीक है। इसके बीच में हार्डवेयर, एप्लीकेशन और यूजर के बीच में माध्यम का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा क्या है, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन माने होता है पार्टीशन, एलोकेशन माने होता है पार्टीशन, बंटवारा, ठीक है। कंप्यूटर के संसाधनों का बंटवारा क्या होता है, नीडेड टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम इज डन बाय आइडेंटिफाइंग द प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग। कैसे इसका वो करते हैं, एलोकेशन कैसे करते हैं, बंटवारा कैसे करते हैं, कंप्यूटर के कई कई प्रोग्राम्स को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए क्या करते हैं, डन बाय आइडेंटिफाइंग, पहचानने के लिए, द प्रोग्राम्स दैट आर रनिंग, उस प्रोग्राम को जो चल रहे हैं कंप्यूटर में, रन कर रहे हैं कंप्यूटर में, द नीड फॉर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी की जरूरत होती है कोई भी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, पेरिफेरल डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस जो कंप्यूटर से ही जुड़ी हुई होती है, एंड डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स, और डेटा प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमारे डेटा में कोई भी वायरस, कोई भी एरर ना आ पाए, ठीक है। और देखो तीसरा क्या है, फैसिलिटीज फॉर डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन क्या होता है, हाई, जैसे कोई डेटा है हाई स्पेस को एक्वायर करता है, ठीक है। कोई भी डेटा है हाई स्पेस एक्वायर करता है कंप्यूटर में, ठीक है, ज्यादा स्पेस लेता है, तो उसको कम स्पेस, क्योंकि वो कम स्पेस ले कंप्यूटर में, इसको हाई स्पेस को लो स्पेस में चेंज करने को के काम को, के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेटा कंप्रेशन, क्या कहते हैं, डेटा कंप्रेशन। कंप्रेशन की मीनिंग होती है दबाव, कंप्रेशन की मीनिंग होती है दबाव, ठीक है। तो अगर कोई भी डेटा ज्यादा स्पेस एक्वायर कर रहा है, उसको हम चाहते हैं कि ये डेटा कम स्पेस एक्वायर करे, तो उसको हम किसमें, इसको चेंज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डेटा कंप्रेशन की। दूसरा क्या है, सॉर्टिंग। कंप्यूटर में क्या करना है, कंप्यूटर में कोई भी डेटा को अरेंज करना। सॉर्टिंग माने होता है कंप्यूटर के डेटा को मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटा सॉर्टिंग कहते हैं। मिक्सिंग, डेटा मिक्सिंग, डेटा को मिक्स करना। कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग माने होता है लार्ज डेटा को फाइंड करना। कैटलॉगिंग का मतलब होता है लार्ज डेटा फाइंड करना, टू फाइंड आउट लार्ज डेटा, ठीक है, लार्ज स्पेस डेटा, ठीक है। एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू यूटिलिटी प्रोग्राम्स अवेलेबल। और क्या होता है, कंप्यूटर की लाइब्रेरी, कंप्यूटर की मेमोरी स्पेस को मेंटेन करना, ठीक है, किससे मेंटेन करना है, यूटिलिटी प्रोग्राम से, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। चौथा क्या है, प्लान इम्प्लीमेंटेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया। किसी भी कंप्यूटर में कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन माने होता है लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन की मीनिंग होती है लागू करना, ठीक है। किसी भी प्लान को कंप्यूटर पे, किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कुछ मापदंड होते हैं, निश्चित मापदंड होते हैं। फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि किसका फुल फॉर्म है, सीपीयू का, ठीक है। सीपीयू के कुशल एफिशिएंट यूज के लिए, एफिशिएंट यूज माने, एफिशिएंट माने होता है प्रभावी, एफिशिएंट माने होता है प्रभावी। सीपीयू को सही से प्रभावी तरीके से यूज करने के लिए क्या होता है, सर्टेन कुछ निश्चित मापदंड होते हैं, ठीक है। पांचवा, असिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम थ्रू कंप्यूटर यूजर कम्युनिकेशन सिस्टम एट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल। असिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन, असिस्टिंग का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हेल्प इम्प्लीमेंट करने में जो हेल्प लगती है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और प्रोग्राम थ्रू कंप्यूटर यूजर कम्युनिकेशन सिस्टम एट बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लेवल पे जो भी नीड होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यूटिलिटीज। देखो यूटिलिटी क्या है, The utility concept is somewhat same as like toolkit and toolbox that came with your newly purchased bike. हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो उसके साथ एक क्या आती है, टूल किट आती है, ठीक है, टूल बॉक्स आता है कि गाड़ी में कुछ भी अगर रिपेयर करना हो, कुछ भी
तो क्या होती है, एक टूल बॉक्स हमको मिलता है कि हम उसको किसी भी तरह से अच्छे से उसका मैनुअल पढ़ के उसको यूज कर सके। दो माने होते हैं यद्यपि, वी आर नॉट मैकेनिक, हम क्या होते हैं, मिस्त्री तो होते नहीं है, हम मिस्त्री तो होते नहीं है। These tools are given for the purpose of conducting periodic maintenance of bike। ये सारे टूल्स किस लिए दिए जाते हैं, बाइक के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो हमारी बाइक खराब ना हो जल्दी से, इसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन से टूल यूज होते हैं, तो वो सारे टूल हमको दिए जाते हैं, वो हम कैसे उसको यूज करते हैं उसका मैनुअल पढ़ के, ठीक है। इट्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, और उसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस टूल किट या टूल बॉक्स का यूज होता है, ठीक है। वैसे ही अब हमको समझना है यूटिलिटीज फंक्शन इन द सेम मैनर। यूटिलिटी क्या करती है, सेम मैनर में फंक्शन करती है। फॉर योर कंप्यूटर टू मेक मोर एफिशिएंट, कंप्यूटर को और एफिशिएंट बनाने के लिए, और भी प्रभावी बनाने के लिए, और भी प्रोग्राम उसमें अच्छी तरीके से चल सके। यूटिलिटीज आर ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम। यूटिलिटी को हम किस नाम से जानते हैं, सर्विस प्रोग्राम के नाम से। इसका दूसरा नाम क्या है, सर्विस प्रोग्राम, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। जनरली utilities are used to perform specific tasks related to managing computer resources. Some utilities are disk defragment, backup, disk cleanup, etc. ठीक है। आते हैं डिवाइस ड्राइवर पे। डिवाइस ड्राइवर क्या है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। डिफरेंट तरह की, अलग अलग तरह की डिवाइसेस कंप्यूटर पे कनेक्ट होती हैं, विच इंक्लूड सम इनपुट डिवाइसेस। क्या करती हैं, इंक्लूड करती है कुछ इनपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। सम आउटपुट डिवाइसेस, कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है, कंप्यूटर की ही तो पार्ट है ना। एंड अदर डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव, मोबाइल एक्सेट्रा। क्या करते हैं, पेन ड्राइव को, कभी मोबाइल को हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देन वन क्वेश्चन अराइजेस, एक क्वेश्चन अराइजेस माने उठता है, ठीक है, एक क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में, दैट हाउ कैन कंप्यूटर डिस्टिंग्विश दीज डिवाइसेस व्हाइल फंक्शनिंग देम। कंप्यूटर कैसे पहचानता है कि हाँ मुझे मोबाइल, मेरे डिवाइस में मोबाइल कनेक्टेड है, मेरे डिवाइस में स्कैनर कनेक्टेड है, माउस कनेक्टेड है। अलग अलग डिवाइस के बीच में डिस्टिंग्विश माने होता है डिफ्रेंशिएट करना, पहचान करना कि हमारे अंदर कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है, उसी के अकॉर्डिंग हमको फंक्शन करना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंग्विश माने होता है पहचान करना। एंड आंसर इज बिकॉज ऑफ दीज डिवाइस ड्राइवर्स। कंप्यूटर में क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, कंप्यूटर को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं कि हाँ अगर पेन ड्राइव लगी तो उसे अकॉर्डिंग फंक्शन करना है, मोबाइल कनेक्टेड है तो उस अकॉर्डिंग फंक्शन करना है। व्हेनेवर यू कनेक्ट डिवाइस, जब भी हम कोई डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम हैज अ स्पेशल प्रोग्राम। कंप्यूटर के पास एक स्पेशल प्रोग्राम होता है एसोसिएटेड विद इट, जो कि क्या होता है, इसी से जुड़ा हुआ होता है। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड अ डिवाइस ड्राइवर। इस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर वर्क्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसके साथ काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन दैट डिवाइस एंड रेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और इसी के कारण क्या होता है, किसके बीच में देखो कम्युनिकेशन होता है, डिवाइस और रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है कि हाँ हमारे डिवाइस में, कंप्यूटर में ये डिवाइस लगी है तो उस अकॉर्डिंग कनेक्ट करना है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमको फंक्शन करना है। एवरी टाइम व्हेन यू कनेक्ट न्यू डिवाइसेस टू कंप्यूटर सिस्टम, हर समय हम क्या करते हैं जब नई डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, इट सर्चेस फॉर इट्स डिवाइस ड्राइवर। ये क्या करता है, अलग अलग तरह के डिवाइस ड्राइवर्स को अपने कंप्यूटर में सर्च करता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इफ फाउंड, और अगर जब मिल जाता है, फाउंड माने जब मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल इट, इसको क्या कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको अपने में इंस्टॉल कर लेता है। जैसे हम कोई भी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर को क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर लेता है। एंड डिवाइस वर्क प्रॉपरली, और डिवाइस क्या करती है, प्रॉपर तरीके से काम करती है। एंड इफ, और अगर डिवाइस ड्राइवर्स आर नॉट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर अगर नहीं होते ऑपरेटिंग सिस्टम में,
देन इट गिव्स यू मैसेज फॉर प्रोवाइडिंग इट। तो ये हमको क्या करता है, मैसेज देता है कि आप ये डिवाइस ड्राइवर कनेक्ट कर लो, तब उस अकॉर्डिंग फंक्शन हम कर पाएंगे। ठीक है, देखो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर देखो क्या होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग कोड और प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड। जैसा कि हमने पहले बताया क्या करते हैं, हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इट, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और उस हिसाब से उसमें प्रोसेस कर सके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं। एक होता है असेंबलर, कंपाइलर और तीसरा क्या होता है, इंटरप्रेटर। देखो असेंबलर क्या होता है। असेंबलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इन असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट इज असेंबली कोड इनटू मशीन कोड। क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, जैसे हम पास्ट से फ्यूचर, पास्ट से प्रेजेंट ट्रांसलेशन करते हैं ना, वैसे ही असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, किस लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, मशीन लैंग्वेज में। कौन ट्रांसफर करता है, असेंबलर। ठीक है, देखो कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम कंप्लीटली इन अ सिंगल ऑपरेशन। कंपाइलर क्या करता है, सारे प्रोग्राम को एक साथ सीधा मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। सीधा मशीन कोड में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। इज written in a program written in high level language converted directly into machine level language। कोई भी प्रोग्राम अगर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट क्या किस में ट्रांसफर करता है, लो लेवल लैंग्वेज में या फिर मशीन कोड्स में। लो लेवल लैंग्वेज का हो चाहे मशीन कोड का हो, बात एक है। ठीक है, ये क्या काम करता है, कंपाइलर करता है। तीसरा क्या है, इंटरप्रेटर। An interpreter translates a high-level language into machine-level language in a step-by-step process. It is slower than the compiler process. Interpreter क्या करता है, हाई-level लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है, ट्रांसलेट करता है, ताकि स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करता है। जबकि कंपाइलर क्या करता है, डायरेक्ट ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप करता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर देता है। ठीक है, इसलिए कंपाइलर से ये स्लो होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि कंपाइलर को डायरेक्ट ट्रांसलेट करना होता है, वो बहुत फास्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर स्लो करता है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप करता है। ठीक है, Can a computer run if software is missing? Can a computer run if there is software and any hardware is missing? Why or why not written about it here? क्या कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के काम कर सकता है? कभी नहीं काम कर सकता है। ठीक है, तो बिना सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वी कैन नॉट रन, यहाँ लिखेंगे वी कैन नॉट run computer without software or hardware। Because सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जो विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज लाइक अ डम्ब मशीन। ठीक है, अगर किसी इंसान के अंदर से आत्मा निकाल लेंगे तो क्या वो इंसान बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की सोल होता है, कंप्यूटर की आत्मा होता है। अगर वही नहीं रहेगा तो कंप्यूटर कभी भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, और बिकॉज विदाउट सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर पे ही तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। बिकॉज विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम computer cannot perform
एनी सिंगल टास्क, एनी सिंगल टास्क, ठीक है। ये पूरा आप लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। A program or set of program that are specially designed to solve the specific problem of user। ऐसा प्रोग्राम जो किस लिए डेवलप किया गया हो, किस लिए डिजाइन किया गया हो? एक कोई विशेष तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। That are called application software। It is also known as software package। इसको किस नाम से भी जाना जाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जाना जाता है। देखो नीचे बताया जाएगा क्यों सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम से जाना जाता है। There are different kinds of application software। अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल पैकेज, गेम्स, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर जिस काम में यूज होता है उसका उसी नाम से काम के अनुसार क्या रखा जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है। अगर कोई साइंस की रिसर्च के साथ में यूज हो रहा है तो उसका साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, कोई फाइनेंशियल पैकेज में यूज हो रहा है तो फाइनेंशियल पैकेज, गेम्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था वो गेम वाला सॉफ्टवेयर हो गया, मल्टीमीडिया के लिए यूज हो रहा था वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गया। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। नहीं, इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज में बांटा गया है? कस्टम बिल्ड, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। Custom built software, the software that is developed for a particular customer or organization is called custom built। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष आदमी के लिए, जिसको कोई विशेष उसका पर्टिकुलर मतलब विशेष कोई काम हो, उसका विशेष कस्टमर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन माने कोई विशेष संस्था के लिए, विशेष कंपनी के लिए अगर उसको डेवलप किया गया तो क्या कहलाता है? कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, software developed to maintain the records of students of a particular college is called an example of custom built software। अगर किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स का क्या रखना हो? रिकॉर्ड्स रखना हो, उनका नाम, उनके फादर मदर का नाम, उनकी अटेंडेंस, उनकी क्लास का नाम, सेक्शन का नाम, ये सब पूरा एक उसमें रिकॉर्ड में रखना हो तो वो उस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर। वो क्या होता है कि कस्टमर के सुविधा के अनुसार बनाया जाता है, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर, देखो पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है? द सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया है, इनको बेचने के लिए, ठीक है। पैकेज्ड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सॉल्व सम कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मेनी पीपल और यूजर। अलग अलग यूजर्स की कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया जाता है? पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। सम एग्जाम्पल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर आज कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला, वर्ड प्रोसेसर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर किसके लिए है? एमएस वर्ड के लिए, टाइपिंग करने के लिए, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सच एज एमएस एक्सेल। डेटाबेस सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट एसेस। ग्राफिक सॉफ्टवेयर सच एज एडोब फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ, क्या करने के लिए? फोटोज एडिट करने के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर बनाए गए। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अब देखो सॉफ्टवेयर खत्म, हम आते हैं हार्डवेयर पे। हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या करता है? कैसे कंपोनेंट को कंप्यूटर के जो टेंजिबल माने होता है वास्तविक, टेंजिबल माने होता है कंप्यूटर के वास्तविक रियल कंपोनेंट्स को क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए, जो होते रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सॉफ्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर की क्या कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स या टेंजिबल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने का काम किसका होता है? हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है। दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, दैट इज कंपोनेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। हार्डवेयर किसको कहते हैं? जिसको देखा जा सके और जिसको छुआ जा सके। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है। अब देखो हार्डवेयर के एग्जांपल दिए गए, कुछ इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर, मॉनिटर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी,
इंटरनल कंपोनेंट, सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, ये सब सारे कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, अब देखो पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, क्या होता है, ठीक है, क्या रिलेशन होता है उसको समझते हैं। म्यूचुअली डिपेंडेंट, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड निर्भर करता है, डिपेंड माने निर्भर करता है, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के ऊपर। ठीक है, बोथ ऑफ देम मस्ट वर्क टुगेदर, दोनों क्या करते हैं, साथ काम करते हैं। टू मेक कंप्यूटर प्रोड्यूस अ यूजफुल आउटपुट, कंप्यूटर को यूजफुल आउटपुट देने के लिए दोनों साथ में काम करते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूटिलाइज विदाउट सपोर्टिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के काम नहीं कर सकता है। हार्डवेयर विदाउट सेट ऑफ प्रोग्राम टू ऑपरेट अपॉन कैन नॉट बी यूटिलाइज एंड इज यूजलेस, मतलब कि हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना काम कर सकते, ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकते, दोनों एक दूसरे के बिना यूजलेस है, बेकार है। To get a particular job done on the computer, relevant software should be loaded into the hardware. कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए, एक रेलेवेंट माने होता है उचित, रेलेवेंट माने होता है उचित। ठीक है, एक उचित सॉफ्टवेयर होना चाहिए कंप्यूटर पे काम करने के लिए, और वो सॉफ्टवेयर किस में लोड होना चाहिए, हार्डवेयर में। ठीक है, हार्डवेयर इज वन टाइम एक्सपेंस, हार्डवेयर क्या होता है, वन टाइम एक्सपेंस होता है, मतलब एक बार आप उसको खरीद लिए तो आपको बहुत काम करता है, मतलब एक ही बार हमको उस पर पैसा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इज अ कंटिन्यूइंग एक्सपेंस, और जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ही खर्चीला होता है, एंड इज कंटिन्यूइंग एक्सपेंस, और ये खर्च हमको दिन पर दिन इसकी खर्च की जरूरत होती है। मतलब अगर हमको अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो हमको अलग अलग पैसे खर्च करने पड़ेंगे अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर को हम अगर एक बार ले लेते हैं तो हमको बाद में अलग तरह के हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं है, एक ही हार्डवेयर हमारा सारा तरीके के काम कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर कैन बी लोडेड ऑन अ हार्डवेयर टू रन डिफरेंट जॉब्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, अलग अलग हार्डवेयर में लोड करके अलग अलग काम कर सकते हैं। अ सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक माध्यम का काम करता है किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। इफ हार्डवेयर इज द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, अगर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का हार्ट है, कंप्यूटर का क्या है, हार्ट, अगर कंप्यूटर का हार्ट है हार्डवेयर तो कंप्यूटर की सोल कौन है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, दोनों का अलग अलग क्या होता है, अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है दोनों की, हार्डवेयर की भी और सॉफ्टवेयर की। ठीक है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, बैकअप टाइम, ये पूरे कंप्यूटर की पूरे चैप्टर की क्या दी गई है, समरी दी गई है। ठीक है, देखो एमसीक्यूज है। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट डज नॉट हैव इट्स ओन इंटेलिजेंस, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कांट बी टच्ड और सीन, कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जो ना छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, वो है सॉफ्टवेयर। Dash is an example of operating system. Linux. The application software is divided into 4 main categories. The software that is available for sale to the general public is called packaged software. ठीक है, क्या कहते हैं उसको, packaged software. Computer requires set of instructions given by the user to work on them, known as programs. An operating system works as bridge between computer and the user. Operating system handle many of technical details related to using computer. Utilities are also known as service programs. Dash software is used to solve some common problem of many people or user. ये कौन से होते हैं, कौन से होते हैं ये वाले सॉफ्टवेयर, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। जल्दी से ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट डज नॉट हैव इट्स ओन इंटेलिजेंस, ट्रू, क्या होगा, ट्रू होगा। विंडोज 7 इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ट्रू। डिस्क फ्रेगमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी, ट्रू। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग कोड, ट्रू।
कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टम बिल्ड फॉर सॉफ्टवेयर, ये क्या हो गया, ट्रू। यानी इसमें सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू। क्वेश्चन आंसर की फोटोज भेजी जाएगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए, क्वेश्चन आंसर की फोटो सारी आपको भेजी जाएगी और यहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है।